प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित मॉडल पेपर का सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। सवाल नंबर 2 में अंग और च का सॉल्यूशन बचा हुआ है, तो इसको आज हम लोग फाइनल करेंगे। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद या दृश्य या निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्रायिकता का ये सवाल है। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का अंग है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का सवाल नंबर है अंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिया है, ये जरूर लिखना है आप लोगों को। सवाल में दिया है लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद 3 है। लाल गेंद 3 है। काली गेंद क्या है? तो 5 है। काली गेंद 5 है। ये हमको दिया गया है। अब हम लोग इसमें कुल संभावित परिणाम निकालेंगे। कुल संभावित परिणाम निकालेंगे। तो कुल संभावित परिणाम क्या होगा? तो 3 धन 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, कुल संभावित परिणाम हो गया क्या? 8। अब हमसे पूछा जा रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता को P और रेड है तो R से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो PR बराबर, अब देखिए संभव परिणाम क्या है? तो लाल गेंद होने का संभव परिणाम क्या है? 3 है। तो यहाँ पे भाई प्रायिकता का सूत्र क्या होता है कि संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है? संभव परिणाम 3 है। कुल परिणाम कितना है? 8। तो ये लाल गेंद होने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8। और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? लाल न होने की प्रायिकता लाल न होने की प्रायिकता R बराबर, अब देखिए लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल को हटा देंगे, खाली काली गेंद ले लेंगे, तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोनों। कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना कर देंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए फटाफट। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का चौका माध्यिका की गणना करने के लिए हम लोगों ने सारणी बना देंगे। ठीक है, हम लोग इस सारणी को कैसे बना देंगे देखिए। इस सारणी को देखिए, वर्ग अंतराल दिया है तो इसको जो है हम लोग इस ऐसे बना देंगे, वर्ग अंतराल को ऐसे लिख लेंगे। ठीक, फिर बारंबारता दिया है तो बारंबारता इसका जो है, जैसे 0 से 10 का बारंबारता 5 है तो 5 लिख देंगे। 10 से 20 का x है तो x लिख देंगे। 20 से 30 का 20 है तो 20 लिख देंगे। 30 से 40 का 15 है तो 15, और 40 से 50 का y है तो y, और 50 से 60 का 5 है तो 5। ठीक, संचयी बारंबारता बनाने का तरीका देख लीजिए। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं? तो इसमें संचयी बारंबारता हम लोग 5 है तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। संचयी बारंबारता के लिए पहले वर्ग अंतराल के लिए संचयी बारंबारता 5 हो जाएगा। दूसरा के लिए अब 5 में ये वाला जोड़ देंगे तो दूसरा का हो जाएगा। ठीक है, 5 में यक्स जोड़ देंगे, यानी कि 5 धन यक्स जोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद से अब इस टोटल में 20 जोड़ेंगे, यानी कि 20 धन 5 धन यक्स बराबर लिख सकते हैं 25 धन यक्स। इसको हम लोग 25 धन यक्स लिख देंगे। ठीक, अब फिर 25 धन यक्स में 15 जोड़ेंगे। 25 धन यक्स में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 धन यक्स। और फिर 40 धन यक्स में y जोड़ेंगे तो 40 धन यक्स धन y हो जाएगा। और 40 यक्स धन y में जो है हम 5 जोड़ेंगे तो 45 धन यक्स धन y हो जाएगा। ओके, ये जो है आपका संचयी बारंबारता बन गया।
अब संचयी बारंबारता के बाद से हम लोगों को यन निकालना होता है, तो यन का मान है टोटल बारंबारता का योग दिया हुआ है 60, तो यन हो गया ये 60। ठीक, अब इसको हम लोग देखेंगे 60 का आधा करेंगे तो 30, तो 30 जो है 20 से 30 के बीच में होगा, या माध्यिका से भी देख सकते हैं 28.5 किस वर्ग अंतराल में आएगा, 28.5 बारंबारता वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच आएगा। ठीक है, तो यही हम लोग वर्ग अंतराल चुन लेंगे। तो माध्यिका 28.5 दिया है, तो माध्यिका वर्ग क्या होगा, तो 20 से 30 होगा, 20 से 30 जो है क्या होगा, माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग के सामने का जो है यफ का मान ले लेते हैं, माध्यिका वर्ग के सामने का यफ का मान ले लेना है। ठीक, माध्यिका वर्ग के सामने का यफ का मान ले लेना है। इसके बाद से इससे जस्ट संचयी बारंबारता में माध्यिका वर्ग के सामने का जो संचयी बारंबारता, इससे ऊपर का हम लोग CF ले लेते हैं, संचयी बारंबारता ले लेते हैं गणना के लिए। ठीक, इसमें से हम लोग जो है लोअर पद ले लेते हैं 20, और 30 में से 20 घटा देंगे तो एच निकल जाता है, एच बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, तो इन सबको हमने जो है यहाँ पे नोट कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। यल का मान 20 हो जाएगा, एच का मान 10 हो जाएगा, एफ 20 होगा, जो वर्ग अंतराल है उसके सामने का एफ ले लेना है, और उससे जस्ट ऊपर का जो है संचयी बारंबारता ले लेना है। तो CF हो जाएगा कितना अपना 5 धन यक्स। ठीक, अब माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक का सूत्र क्या होता है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, यल प्लस n/2 माइनस में CF बटे एफ इंटू एच होता है। तो हम माध्यक दिया हुआ 28.5 तो यहाँ भर देंगे, फिर यल का मान 20 है, फिर एन का मान 60 है तो 60 बटे 2 कर देंगे, माइनस में CF का मान 5 धन यक्स है तो इसको कर लेंगे, अब बटे में एफ है तो 20 और फिर इंटू 10। इसके बाद से 28.5 ये सब मान भर दिए, इसको काट देंगे, 30 दूना 60 तो ये हो जाएगा, मैंने 2 30 60 तो ये 30 हो जाएगा, और माइनस में 5 धन यक्स है बटे 20। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको इधर पक्षांतर कर दिए हैं तो 8.5 हो गया है, और ये जो है हम ब्रैकेट खोल दिए हैं तो माइनस में 5 माइनस में x हो जाएगा, 30 में से 5 घट जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा, अब बटे में 2 हो जाएगा। भाई 10 दूना 20 काट दिए हैं। ठीक, अब इसके बाद से क्या किए हैं, 25 को पक्षांतर कर दिए हैं तो नहीं, इसका इसमें गुणा क्रॉस गुणा किए हैं 2 का, तो 8.5 दूना 17 हो गया, अब 25 माइनस x यही रहेगा, ये इधर क्रॉस गुणा हो गया है। और फिर 25 को इधर ट्रांसफर किए हैं तो 17 में से 25 घट जाएगा, माइनस में 8 होगा, बराबर माइनस में x हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 8 लिख सकते हैं। ठीक, अब हमको x का मान निकल गया 8। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे y का मान निकालेंगे, तो y का मान कैसे निकालेंगे, हमें जो है x का मान प्राप्त हो गया, और हमको जो है देखिए ऐसा जोड़ेंगे, ऐसा जोड़ेंगे, अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो x 5 धन 20 धन 15 धन 5, तो 15 5 20 और 20 40 45 45 धन x धन y होगा। ठीक, और यह किसके बराबर है, तो 60 के बराबर ही होगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 45 धन x धन y बराबर 60, ये जो हमको दिया गया है, दिया है कि टोटल बारंबारता का योग कितना है, तो इतना है। ठीक, अब हमको x का मान प्राप्त हो गया है, तो 45 अधन x का मान 8 है, अधन में y बराबर क्या हो जाएगा 60। अब 45 और 8 कितना हो जाएगा, तो 45 8 8 5 13 53 हो जाएगा, तो ये हो गया 53 धन y बराबर 60। अब y बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 और माइनस 53 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 में से 53 घट जाएगा 7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7। तो x की वैल्यू 8 हो गया और y की वैल्यू 7 हो गया, यही हम लोग को निकालना था। अतः आंसर लिख देंगे, अतः x बराबर 8 y बराबर 7 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।